नमस्कार। श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सम्मानित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, श्री एकनाथ शिंदे जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, डॉक्टर अशोक उईके, मंत्री आदिवासी विकास, श्री नरहरि झीरवाल जी, मंत्री अन्न एवं औषधि प्रशासन तथा विशेष सहायता, श्री इंद्रनील नायक, राज्य मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से पधारे सभी आदिवासी कलाकार, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रगति प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं स्वयंसेवकगण तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आदिवासी समाज के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत, समाज सुधारक तथा जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा का 126वां बलिदान दिवस। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा के साथ देश के स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और जनजातीय अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी आदिवासी क्रांतिकारियों के श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक जनजाति वीरों और महापुरुषों के अद्भुत योगदान अलोकित है। उनमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1875 में जन्मे और मात्र 25 वर्ष से आयु में बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। जनजातीय समाज उन्हें स्नेह और श्रद्धा से धरती आबा अर्थात धरती के पिता के रूप में स्मरण करता है। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे समाज सुधारक थे, अत्याधुनिक नेता थे और जनजागरण के महान प्रेरक भी थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को, जनजातीय जीवन मूल्यों और धार्मिक आस्थाओं का गहन अध्ययन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, नशाखोरी, कुरीतियों और सामाजिक विभाजन के विरुद्ध उन्होंने व्यापक जनजागरण अभियान चलाया। उनका कार्य महान है। मैं जनजातीय कल्याण मंत्री डॉक्टर अशोक उईके से अनेक बार मिल चुका हूँ। कुछ समय पहले मैंने उनसे कहा था कि वे जनजातीय समाज के लोगों को लोक भवन लेकर आए। विशेष रूप से मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे जनजातीय कलाकारों, जनजातीय मीडिया प्रतिनिधियों और जनजातीय इन्फ्लुएंसर्स को भी लोक भवन लाए। मुझे प्रसन्नता है कि आपने हमारे निमंत्रण का सम्मान किया और आज आप लोक भवन में उपस्थित हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय बहनों और भाइयों के अधिकारों के दृढ़ समर्थक है। वे कहते हैं कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब भी देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज का प्रश्न उठा है, तब हमारे जनजातीय समाज ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व किया है। माननीय प्रधानमंत्री का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारे जनजातीय भाई बहन शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तो विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे इस बात के प्रति पूरी तरह सजग है कि भारत की प्रगति तभी सार्थक और समावेशी होगी जब जनजाति
समाज विकास और मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक सहभागी बनेगा और उसे सम्मान अवसर प्राप्त होगा। इसलिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय के विकास, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम देखते हैं कि अनेक जनजातीय विद्यार्थी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से उच्च शिक्षा के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। यह केवल उनकी व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी क्षति है। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क छात्रावास, भोजन तथा अन्य अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ताकि आर्थिक कठिनाइयां उनकी शिक्षा में बाधा न बने। हमें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाती है। जब हमारे जनजातीय युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। एक समय ऐसा था जब इस देश के अनेक क्षेत्रों पर जनजातीय शासकों का शासन था। मध्य भारत का विशाल भूभाग गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध था, जिस पर गोंड राजाओं ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक शासन किया। गोंड शासकों ने केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि समृद्ध संस्कृति, सुशासन और जनकल्याण की परंपराओं को भी विकसित किया। भारतीय इतिहास में उनका योगदान जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और स्वाभिमान का महत्वपूर्ण अध्याय है। हमें अपने खोए हुए गौरव और सम्मान को पुनः प्राप्त करना है। यह कार्य केवल अतीत की स्मृतियों से नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण से संभव होगा। और भविष्य का निर्माण शिक्षा, कौशल विकास तथा संपत्ति और समृद्धि के सृजन के माध्यम से ही किया जा सकता है। हमें अपने समाज को बीमारियों, कुपोषण और सबसे बढ़कर हर प्रकार की नशे की प्रवृत्ति से मुक्त करना होगा। मैंने माननीय जनजातीय विकास मंत्री से आग्रह किया है कि जनजातीय कला, नृत्य और संगीत के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। मैंने जनजातीय संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान TRTI से भी कहा है कि वह भारत की विभिन्न जनजातियों की इतिहास, परंपराओं, जीवन शैली, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का गहन अध्ययन करे, ताकि इस मूल्य धरोहर का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष वरिष्ठ तारपा वादक एवं लोक कलाकार बिबलक्या ढिंडा के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह जनजातीय लोक कला और कलाकारों का सम्मान में एक ऐतिहासिक कदम है। ऐसे कलाकार केवल कला के संवाहक नहीं होते, बल्कि वो हमारी संस्कृति, स्मृति और परंपराओं के जीवंत संरक्षक भी होते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज एता जाना, महारानी राज टूंडा जाना, अर्थात अपना शासन स्थापित करो और अंग्रेजी शासन समाप्त करो का उद्घोष किया। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि स्वाभिमान, स्वशासन और स्वतंत्रता की जनजातीय आकांक्षा का सशक्त प्रतीक था। उनके बढ़ते प्रभाव और जनसमर्थन से ब्रिटिश शासन चिंतित हो उठा। अंततः फरवरी 3, 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रांची कारागार में
अमानवीय परिस्थितियों के बीच 9 जून 1900 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया। यद्यपि उनका जीवन तथा चिंतन, अनेक विचार, संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह संदेश देता है कि समाज की प्रगति शिक्षा, आत्मविश्वास, संगठन, सांस्कृतिक गौरव और अधिकारों के प्रति जागरूकता से भी संभव है। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक है जितने उस समय थे। इस अवसर पर मैं सभी आदिवासी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूँ कि वे भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा, कौशल, नवाचार, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़े तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज आप सभी का लोक भवन में स्वागत करता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं महाराष्ट्र शासन जनजातीय संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान TRTI, प्रगति प्रतिष्ठान तथा उन सभी संस्थाओं, अधिकारियों, कलाकारों, मीडिया प्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोक भवन के द्वार मेरे सभी जनजातीय भाई बहनों के लिए सदैव खुला रहेगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्ध और निरंतर प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।